वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, गवर्नमेंट कुछ बड़ा प्लान कर रही है अभी आप लोगों के लिए, जहां पे नीट एग्जाम के लिए जब आप क्लास 11th में ही रहेंगे तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। 12 तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इवन अब आपकी नीट के एग्जाम में आपका क्लास 12 का मार्क्स और नीट की मार्क्स से कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज को अलॉट किया जाएगा। ऐसा बहुत सारा प्रपोजल बताया गया है। अब ये जो आर्टिकल है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बेटा जी आपके पास छपा हुआ है, और ये कब छपा है अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 29 कल रात को ये 4 बजे सुबह, मतलब सुबह 4 बजे करीब में आर्टिकल को पब्लिक किया गया है। और जो बंदे ने पब्लिक किया है उनका नाम है आपके पास मानस प्रतिम गोविंद सर। और सभी लोग जानते हैं कि ये जो है इनका जो सोर्स होता है बहुत ही ऑथेंटिक होता है। इनकी आज तक कही हुई जितनी भी बातें हैं वो इंप्लीमेंटेशन देखते हुए मिलती है, बिकॉज ये सीधा मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं। तो यार यहाँ पे मेजर जो चीजें है ना, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैंने इसको ना ब्रेक किया है 4 हिस्सों में, जो कि पूरे आर्टिकल को मैं समझा दूंगा। अगर आप इसका टाइटल देखेंगे तो टाइटल बहुत ही क्लियरली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जेई नीट एंड सीयूईटी इन क्लास 11th। मतलब आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर देना होगा ना, आप सीधा क्लास 11th में ही आप दे सकते हैं। रिफॉर्म टू कट डिपेंडेंसी ऑन दी कोचिंग ऑन दी कार्ड्स, मतलब कोचिंग सेंटर के ऊपर भी कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं कि कोचिंग वाले जो है अब वो 7-8 घंटे क्लास नहीं लेंगे, अब उनको सिर्फ 2 या 3 ही घंटे क्लास लेने की परमिशन होगी। तो ये सारे इसके जो भी रिफॉर्म्स है, क्या क्या प्रपोजल रखा गया है, ये प्रपोजल अभी रखा गया है कमिटी के द्वारा। अब इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंड में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ट्रैक प्रेप पर ओएमआर स्कैनिंग की फीचर ला दी गई है। आपको किसी प्रकार का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत कॉस्टली और बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ता है। अब आप घर बैठे ओएमआर को सॉल्व कर सकते हैं। अपना खुद के प्रिपरेशन के बेसिस पर आप टेस्ट सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ओएमआर को आप सॉल्व करके अपलोड करेंगे, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा जस्ट लाइक दी एनटीए, और उस एक्सपेक्टेड रैंक बता देगा कि इस मार्क्स पे आपका क्या एक्सपेक्टेड रैंक आ सकता है और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मतलब हर एक टेस्ट आपका नीट की तरह फील कर सकते हैं इसको। तो मैं एकदम इस वीडियो के एंड में प्रॉपर्ली यूज करके बताऊंगा किस तरीके से इस फीचर को यूज करना है और इसके प्राइसेस कितने होंगे। ये बहुत ही नॉमिनल 1000 से भी कम रुपए में ये आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड टेस्ट के बारे में। सो यार बेटा यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूज है ये पूरा किसके बारे में, पहले मैं इसको 2 हिस्से में समझाता हूं। सो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, मतलब एक स्पेशल कमिटी बनाई है जो ये फिगर आउट कर रही है क्या, टू रिड्यूस द स्ट्रेस स्टूडेंट फेसेस बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट। देखिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है जिसका मेन काम है कि बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस हो रहा है, जो ये बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब ये कमिटी का मेन काम क्या है, दे वांट स्टूडेंट टू रिलाई लेस ऑन एक्सपेंसिव कोचिंग एंड फोकस मोर ऑन द रेगुलर स्कूल। अब देखिए पूरा मांजरा डमी स्कूल की वजह से क्रिएट हुआ है जी। आपको पता है कि 80% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11-12 में वो डमी स्कूल में है, और गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो कंट्रोल में अभी भी नहीं आ पा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही सोल्यूशन है जो कि इसके अंदर प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रपोजल रखा गया है वो इसके लिए रखा गया कि 2 प्रपोजल रखा गया कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस किया जाए और जो रिलायंस है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, उसको कम किया जाए। तो 4 मेन आइडियाज यहाँ पे शेयर किए गए। अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने एकदम सिंपल फॉर्म में एकदम विद एनिमेशन लाया है यहाँ पे। सो पहला क्या है बेटा, टेकिंग द बिग एग्जाम अर्लियर, मतलब जितने ही बड़े बड़े एग्जाम है। इसका मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल the end of the class 12 to take JEE or NEET, the government is thinking about letting the student take this exam in class 11th only। अब होता क्या है ना कि देखो, अब जो बच्चे क्लास 12th में है उनको तो बोर्ड से एग्जाम भी देना है और नीट और जेई का भी एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत ही वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जब वो क्लास 11th में रहेंगे तभी उनका ये वाला जो एग्जामिनेशन है वो ले लिया जाए, जेई और नीट का जी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताता हूं मैं, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी आप लोग 2 साल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एक मैसिव लेवल का मतलब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास 12। जब क्लास 12 के एंड के बाद बोर्ड्स एग्जाम के बाद आप लोग एग्जाम देते हैं अभी के समय। सो अंडर अब जो न्यू प्लान रखा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, यू माइट टेक द टेस्ट इन द क्लास 11th। आप लोग क्लास 11th में जो है जेईई या नीट का एग्जाम आप दे सकते हैं। सो यू डोंट हैव ऑल द प्रेशर पिलिंग अप इन योर फाइनल ईयर। मतलब क्या, फिर ये जब क्लास 12 का आपका जब बोर्ड्स का एग्जाम होगा तो आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको ये भी एग्जाम देना है जी। तो इसके लिए 2 सोल्यूशन बनाया गया, मतलब सिलेबस क्या होगा इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया, बताता हूं मैं भी। अच्छा, दूसरा जो प्रपोजल रखा गया वो रखा गया लिमिटिंग दी कोचिंग आवर्स। सो अभी क्या हो रहा है, देखिए अब ये रूल का कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट वांट टू मेक अ रूल दैट कोचिंग सेंटर कैन नॉट टीच फॉर मोर देन 2 to 3 hours अ डे। वो गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लेकर आ रही है, एक रेगुलेशन लेकर आ रही है
जो ये मेक श्योर कराएगी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो दिन में 2 से 3 घंटे ज्यादा क्लास न ले। एग्जाम्पल देखो किस तरीके से, तो करंटली अभी के समय क्या हो रहा है, स्टूडेंट माइट गो टू द स्कूल देन सिट इन द कोचिंग सेंटर फॉर 4 PM to 9, मतलब 5 घंटे पहले तो स्कूल जा रहा है, फिर आके वो कोचिंग में बैठ रहा है। द न्यू रूल वुड फोर्स अ कोचिंग सेंटर टू फिनिश बाय 6 PM ओनली और 7 PM, सो स्टूडेंट हैव अ टाइम टू रेस्ट और स्टडी ऑन देयर ओन। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे दूसरा तरीका है समझाने का। वो डमी स्कूल को रोकना चाहते हैं, तो डमी स्कूल को रोकने के लिए उनको ये रूल्स रेगुलेशन लाना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी डमी स्कूल्स हैं वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, कोचिंग माफिया से वो लोग इंटरलिंक्ड होते हैं जी। थर्ड जो प्रपोजल रखा गया है वो रखा गया है हाइब्रिड रिपोर्ट कार्ड। यही तो गेम चेंजिंग है। तो मतलब अब डमी स्कूल का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पे खत्म करेंगे अगर ये थर्ड रूल अगर इंप्लीमेंट हुआ तो। देखो क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, अब जो आपका रैंक होगा, नया रैंक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स माइट नॉट डिपेंड ओनली ऑन द एंट्रेंस टेस्ट स्कोर। अभी के समय क्या होता है कि एंट्रेंस टेस्ट स्कोर में जो भी आपका नंबर आता है उसके बेसिस आपको रैंक मिलता है जी। ठीक है, लेकिन ये न्यू रूल क्या कहता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के बेसिस पे रैंक नहीं मिलेगा। दे वांट टू कंबाइन योर बोर्ड एग्जाम मार्क्स। अब वो बोर्ड का जो मार्क्स होता है उसको कंबाइन करेंगे विथ योर एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, और तब उसके बाद वो रैंक बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या सिनेरियो क्या कहता है कि समझिए किसी बच्चे को अभी 99% बोर्ड एग्जाम में आया है, बट हो क्या रहा है कि वो जेई में फेल कर गया, तो उसको किसी प्रकार का भी सीट नहीं मिला। अब नया प्रपोजल जो ये लोग रखे हुए हैं इसमें क्या बोला गया है, द न्यू प्रपोजल सजेस्ट दैट दे मे बी द 50% ऑफ योर रैंकिंग कम फ्रॉम योर बोर्ड मार्क्स। हो सकता है, मतलब अब ये हो सकता है बोला गया है कि 50% जो होगा वो आपके बोर्ड मार्क्स में से लिया जाए रैंकिंग के लिए, और 50% आपके एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब एंट्रेंस टेस्ट से लिया जाए। सो इससे क्या होगा, दिस मेक्स द स्कूल क्लासेस इंपॉर्टेंट अगेन। तो डमी स्कूल के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए सारा का सारा चीजें प्लान गवर्नमेंट कर रही है। ये नेक्सस इतना ज्यादा बड़ा है ना कि जो मतलब सीबीएसई ने बहुत रेड किया तभी भी वो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये कमेटी के सामने प्रपोजल रखा गया है सारा का सारा। चौथा जो है बेटा, फिक्सिंग द सिलेबस गैप। ओके, अब ये क्या है कि अभी हमारे इधर स्टेट बोर्ड का अलग चल रहा है, इंटरनेशनल बोर्ड अलग चला रही है, एनसीईआरटी अलग चला रही है। अभी आप देख रहे हैं तो बहुत जगह पे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब क्योटिक नहीं, सिंपलीफाई किया जाए। उसी प्रकार अब सिलेबस को भी सिंपलीफाई किया जा रहा है इस तरीके से। तो अभी क्या होता है, इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं और इसका एग्जांपल समझते हैं। सो समटाइम व्हाट यू लर्न इन द स्कूल, देखो बोर्ड्स एग्जाम में कुछ और पढ़ते हो और इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड इन जेईई एंड नीट, है कि नहीं। बोर्ड्स में पढ़ते कुछ और है, नीट और जेईई में आता कुछ और है जी। दिस फोर्सेस स्टूडेंट टू जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब उससे होता क्या है जी, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एग्जाम के बेसिस पे पढ़ाएगा वो। अब देखो अब कमिटी ने क्या बोला है, कमिटी ने सीधा सीधा एनसीईआरटी को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है लिख के, इनका एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है। द कमिटी वांट्स एनसीईआरटी एंड बोर्ड्स वर्क टुगेदर सो दैट द सिलेबस इज द सेम। अभी हमें जो बोर्ड बोला गया यहाँ पे सीबीएसई को डायरेक्ट किया गया है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर एक नेशनल करिकुलम सेट करेंगे और वो थ्रू आउट द इंडिया वही फॉलो होना चाहिए जी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल, इफ फिजिक्स चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम योर बोर्ड सिलेबस। अब समझिए कि एक जो टॉपिक है जो कि बोर्ड्स में नहीं है, बट वो टॉपिक आपके पास जेईई के पेपर में आ रहा है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये सब सिलेबस जो गैप है उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ये सारी 4 इंपॉर्टेंट प्रपोजल रखी हुई है। बेटा क्या ये 26 से इंप्लीमेंट होगा, 27 से? तो ये मान के चलो कि 26 में तो इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, 27 में, बिकॉज ये प्रपोजल है यार। अब इसको पूरा एक लॉ बनने के अंदर मतलब अलग से एक पूरा सेशन उनका चलेगा। अब समझ जाइए कि 2027-28 में हो सकता है कि ये सारे लॉज इंप्लीमेंट कर दिए जाए, तो जो आपके जूनियर्स आएंगे उनके लिए फायदेमंद होगा। मेन जो गवर्नमेंट का कंसर्न है वो है कि बच्चों के ऊपर से जो कोचिंग का स्ट्रेस है उसको हटाया जाए। ओके, वो चाहते हैं कि स्कूल के टीचर्स को थोड़ा सा और एडवांस बनाया जाए, जिससे कि वो आप लोग की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। सिंपलीफाई तरीके से जो पूरा आर्टिकल था मैंने समझा दिया। अब बेटा नीट 26 में 5 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत महंगा होता है, कम से कम 10,000 से तो शुरू होता है वो, और वो लूट लेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन ही प्रोवाइड नहीं कराते हैं। मैं बच्चों कहता हूं कि मेरा अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करेंगे ना, उसके पहले 3 टेस्ट फ्री है,
पूरे प्लेटफॉर्म का विजिट कीजिए, एक्सेस कीजिए। अगर क्वेश्चन क्वालिटी में कमी दिख गया तो आप मुझे बोलिए कि सर आपकी क्वेश्चन बहुत डाउनग्रेडेड है, मुझे बता दीजिएगा। अभी तक जितने बच्चे भी ट्रैक प्रेप यूज कर रहे हैं, इंडिया का नंबर, अगर आज अभी भी गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस या नीट एमसीक्यूज, ट्रैक प्रेप नंबर 1 पे आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट करे ना सारे केवी के टीचर्स हैं, ऐसे लल्लू पल्लू एसएमईज नहीं सेट करते हमारे इधर। मैंने इसको इतने ध्यान से बनाया कि जो कि आपके एग्जाम्स को प्रॉपर्ली रेप्लिकेट कर देता है जी। अब ये पूरा आप किस तरीके से ओएमआर स्कैनिंग के फीचर को आप यूज कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से ना इस सेगमेंट को देखिएगा जी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगा ट्रैकप्रेप.in। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो ट्रैकप्रेप.in आपका ओपन हो जाएगा और यहीं से आप लोगों का ओएमआर वाला पूरा कंसेप्ट काम करेगा जी। तो अगर आप यहां पे मोबाइल सेक्शन में तो सेकंड जो टेस्ट वाला बटन दिखेगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लैपटॉप में जो कस्टम टेस्ट आपको दिख रहा है बस आपको इस पर क्लिक करना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सर हमने आकाश का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उनका सिलेबस कुछ और है, हमने एलएन का ज्वाइन किया, हमने पीडब्ल्यू का ज्वाइन किया, सबका सिलेबस पैटर्न अलग अलग है, हम क्या फॉलो करें, हम पढ़ कुछ और तरीके से रहे। तो सबसे पहले हमने इस ओएमआर स्कैनिंग के फीचर को कस्टम टेस्ट के अंदर लाया है। आपने जितना कुछ पढ़े हो ना उसके बेसिस पे अपना खुद का पेपर आप क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा, ये एक मैंने न्यू अकाउंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया हुआ है जी। तो कस्टम टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब समझिए मेरे को यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे तीनों से पेपर को बनाना है। समझिए फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रे ऑप्टिक्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ा है। अगर आपने सब पढ़ा तो आप सारा का सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे चलो मैंने फिजिक्स में सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो कि मुझे फिजिक्स सब आता है। अब केमिस्ट्री में समझो कि मुझे किधर गया केमिस्ट्री, मुझे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। और बायोलॉजी में समझो मुझे बॉडी फ्लूइड्स आता है और मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं अगला सिलेक्ट टॉपिक कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आपसे टॉपिक सिलेक्ट करने को क्या पूछेगा कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को देना है जी। मैं चाहता हूं कि सारे टॉपिक्स को मैं दे दूं, आप लोग मैनुअली अपना एक टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने स्किप यूज ऑल टॉपिक मैंने क्लिक किया जिससे कि उसने सारे टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। अब आप अपने टेस्ट का नाम दे दीजिए, जैसे कि आज है 1 दिसंबर, सो 1 दिसंबर टेस्ट आपने नाम दे दिया। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। सर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन हमें चाहिए, आप लोगों को केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन चाहिए और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। हमने यहां पे डाल दिया 90 क्वेश्चन है, यहां पे 90 क्वेश्चन डाल दिया। फिर डिफिकल्टी लेवल क्या चाहिए, सर हमको ना तीनों टाइप के क्वेश्चन चाहिए, इजी मीडियम, मैं इसको फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूं, एंड हार्ड। सभी में मुझे तीनों टाइप के क्वेश्चन चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से मीडियम इजी हार्ड करके क्रिएट कर सकते हैं। चलो मैंने क्रिएट कर लिया। अब फिर बाद में आप क्रिएट टेस्ट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा जी, अब आपका पेपर बनके रेडी हो गया। अब आप इस पेपर को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में दे सकते हो जी। बहुत बड़ी खासियत है बेटा ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब आप यहां पर अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन यहां पे देखने को मिल रहा है जी। एक तो डाउनलोड टेस्ट, प्रैक्टिस ऑफलाइन और आपके पास यहां पे है स्टार्ट टेस्ट का आपके पास ऑप्शन है। मतलब स्टार्ट टेस्ट करोगे तो आप लोग का ये ऑनलाइन मोड में टेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस ऑफलाइन पे करोगे, ठीक है, तो अब मैंने प्रैक्टिस ऑफलाइन पे क्लिक कर दिया, तो अब ये मेरे पास ऑफलाइन मोड में मेरा टेस्ट अब आप लोग इसको दे सकते हैं। तो ये मेरा अब एक्टिवेट हो गया। अब मैं नीचे स्वाइप करूंगा, सबसे पहले मैं यहां से डाउनलोड पीडीएफ करूंगा तो मेरा क्वेश्चन पेपर यहां से डाउनलोड हो जाएगा जी। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड पीडीएफ कर रहा हूं तो अब यहां से मेरा क्या करेगा, और यहां पे टाइमर भी आपको दिखेगा। देखिए अब यहां पर अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो मेरा यहां पे इस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब देख रहे जैसे नीट का जैसे होता है क्वेश्चन पेपर, सेम उसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा यहां पे दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आप इसको अपने फोन या लैपटॉप में रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर बाद में अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ओएमआर टेम्पलेट है। आप लोग इस एक ही को प्रिंट करा के इसके ना जेरोक्स बहुत सारे निकाल लेना बेटा। इसके आप 50-60 जेरोक्स निकाल लेना। हमने क्या किया है, इसको इतना इसमें इंजीनियरिंग लगी हुई है कि एक सिंगल ओएमआर से आप लोग अलग अलग टेस्ट भी जब आप करेंगे ना तो वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। इस प्रकार से आपका ओएमआर जो है बेटा जी वो डाउनलोड हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये इस प्रकार से आपका जो ओएमआर है वो आपका दिखेगा। देख रहे हैं, ये ओएमआर का आप लोग को प्रिंट ले लेना है। अब सर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सॉल्व करके रखा है तो मैं भी आपको सीधा बताता हूं जी। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा जी, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक अपलोड ओएमआर का ऑप्शन आपको दिख रहा है जी। तो सबसे पहले आइए अभी एक बार हम लोग अपलोड भी कर देते हैं। गो टू रिपोर्ट्स टू अपलोड, इस लास्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और एक ओएमआर मैंने स्कैन करके रखा हुआ है। आप जब नीचे आएंगे तो ये बोलेगा कि 1 दिसंबर टेस्ट का आप लोग ओएमआर अपलोड कर सकते हैं। आपको 3.5 घंटा इसके लिए दिया गया बिकॉज आधा घंटा एग्जाम में कैसे वो मस्ती होता है, अंगूठा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो हमने आधा घंटा थोड़ा सा दे दिया आपके लिए। तो अब आइए हम लोग अब ओएमआर को अपलोड करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पर आपको अपलोड ओएमआर शीट का बटन दिख रहा है। बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है।
बट अब इसमें मेक श्योर करना है कि आप इसका जो फोटो खींचेंगे वो बहुत प्रॉपर्ली आपको खींचना है। किस तरीके से इसका फोटो खींचना है मैं आपको ये भी पहले दिखा देता हूं। अगर आप बड़े गौर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शो करवा दिया है। आपका जो फॉर्मेट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, टोटल जो एजेस है वो बहुत प्रॉपर्ली आपके पास विजिबल होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। अब आइए मैं इसी ओएमआर शीट को अब यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली अपलोड करता हूं, तो क्लिक कर लो आप यहाँ पे अपलोड के लिए, और इस तरीके से हमने ओएमआर को अपलोड कर दिया। जैसे ओएमआर को हमने अपलोड किया, अपलोड ओएमआर वाले बटन में आप क्लिक कर देंगे। अब ये ओएमआर आपका अपलोड हो रहा है हमारे सर्वर पे, और यहाँ पे आपके पास मतलब 5 से 6 सेकंड लग सकता है, 5 वो भी कम हो गया है, मतलब अभी तो 10 सेकंड आपका लगेगा इसको प्रोसेस करने में कि जो आपने टिक किया और जो हमारा आंसर किया वो मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है, ठीक है। अब जैसे ओएमआर स्कैन हो जाएगा तो ये इंस्टेंट आपका रिजल्ट बना के दे देगा। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। सो मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया रिपोर्ट्स वाले सेक्शन को, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 180 क्वेश्चन थे, जहां पे मेरे पास सिर्फ 13 मेरे पास करेक्ट हुए हैं, सॉरी 13 नंबर आया 720 नंबर में से, ठीक है। अगर आप बड़े गौर से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो व्यू डिटेल्ड का आपको बटन दिख रहा है, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्ड अब आपकी एनालिसिस हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे व्यू डिटेल्ड पे क्लिक कर दिया है, एक मिनट मेरा माउस काम कर रहा है, हाँ। अब ये व्यू डिटेल पे हमने क्लिक कर दिया। अभी क्या करेगा ना, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे लोड करेगा, और आपके ओएमआर में कौन से गलत हुए थे वो सारे के सारे वो लोड करेगा। अब मैं आपको इसका प्रिसीजन टेस्ट दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं एनटीए लाइक प्रिसीजन है, तो एनटीए लाइक प्रिसीजन है, इसको बनाने में हमारे को बहुत ज्यादा समय लग गया है, ठीक है। तो आपने अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो बबल किया गया था वो हम लोगों ने किस किस पे किया हुआ, यहाँ पे अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो हमने फर्स्ट पे किया है, सेकंड पे किया है, थर्ड पे किया है, फोर्थ पे किया है। तो हमने इनिशियली यहाँ पे 15 तक हमने बबल किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए बड़े गौर से, तो यहाँ पे 15 तक बहुत प्रॉपर्ली आपके पास बबल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। अगर आप बड़े गौर से अगर इसको देखेंगे तो बीच बीच में हम लोगों ने किसी किसी को छोड़ा भी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 हमने छोड़ दिया है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 है वो आपका स्कैन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे प्रिसीजन चेक कर रहे हो, एनटीए लाइक प्रिसीजन। आपके जो भी क्वेश्चन गलत हुए आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, और वीडियो सोल्यूशन का भी ऑप्शन हमारा अगले 2 या 3 दिनों में लाइव हो जाएगा इसी के ऊपर जी। सो ये है आपके पास कस्टम टेस्ट सीरीज, आप लोग खुद का क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोग के लिए यकीन टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। तो एक सिंगल 849 के सब्सक्रिप्शन में ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस मिल जाता है। यकीन टेस्ट सीरीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मुझे आपको दिखाना था, मैं फर्स्ट टाइम यूजर था तो मेरे लिए 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, सेम आपके लिए भी 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। अब ये मेरे को उसके मैंने अभी पेपर कंडक्ट करवाया ना, जिसमें मेरे 13 नंबर आए हैं। अब ये बता रहा है कि मेरे पास 6 करेक्ट हुए थे, 20 मेरे इनकरेक्ट हुए हैं, तो टोटल मैंने 26 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इसके बेसिस पे मेरी नीट 26 में जो रैंक आ सकती है वो 8,20,000 रैंक आ सकती है, और मुझे इस रैंक पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ये तक का हम लोग प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाते हैं, ये कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराता है। फिर बेटा अगर आप देखेंगे तो यकीन टेस्ट सीरीज में आप इसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, बस यही परचेस पे आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा 849 में, ठीक है। इवन ओएमआर स्कैनिंग के लिए भी सिर्फ 3 पेपर आप लोग अलाउड है अगर फ्री वाले बच्चे हैं तो। अगर आपको पूरे प्लेटफॉर्म को अगर एक्सेस करना है तो आप यही कस्टम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपग्रेड टू प्रीमियम का यहाँ पे बटन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे और गेट 999 का प्लान, ठीक है। तो अब यहां पे आपको एक कोड डालना है, आप जैसे ही कोड डालेंगे हैप्पी 15, आप हैप्पी 15 जैसे कोड डाल के अप्लाई करेंगे तो आपको ये 849 में मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिसंबर तक के लिए वैलिड रखा गया है, उसके बाद ये ऑफर आपके लिए नहीं रहेगा। प्लेटफॉर्म का जो फीस है वो 999 और 1499 हो जाएगा, बिकॉज ओएमआर स्कैनिंग हमारे लिए बहुत कॉस्टली है। आप बाय नाउ डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये भी सर काम नहीं करे तो हम लोग कैसे करें और किस तरीके से हम लोग एनरोल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आपको मेरा सपोर्ट नंबर भी मिल जाएगा अभी जिसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये फीचर आपको कैसा लगा बच्चों, मुझे जरूर से आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए अब थोड़ा हम लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें प्रोवाइड आप लोगों के लिए करवा दी जा रही है जी। तो 849 में आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है, जहां पे 4.5 लाख क्वेश्चन है। कितने? 4.5 लाख क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के, जहां पे पूरे कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस है। जो भी ऑनगोइंग और अपकमिंग टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा क्या कहते हैं, इसको बंद करके, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं या तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बड़े गौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे स्केड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यकीन 1.0 और 2.0 2.0 में टोटल 200 आपके पास टेस्ट है। अगर आप बड़े गौर से यहाँ पे देखेंगे तो 200 आपके पास पूरा टेस्ट है, जहां पे चैप्टर वाइज
यूनिट वाइज और कंप्लीट सिलेबस सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रही है बेटा जी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 849 में आपको मिल रही है। ये सारा का सारा चीज आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 849 में मिल रहा है। तो अभी भी देरी नहीं हुआ, आप लोग अभी भी एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कस्टम टेस्ट में पीडीएफ डाउनलोड को मैंने आपका बता दिया। आपको नीट 26 में आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या आ सकता है वो तक को डिटेक्ट कर लेते हैं। एआई शेड्यूल मेकर, एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर सभी का, ओएमआर स्कैनिंग का भी फीचर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग सीधा, आप मेरे से बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, आप भी बात कर सकते हैं जी। ठीक है, तो किस तरीके से बाय करना मैंने बता दिया। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो ये टेस्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अपग्रेड टू प्रीमियम आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पे आप लोग हैप्पी 15 कोड लगा देना, तो आपको 849 में मिल जाएगा। लेकिन सर हमें तो आपसे बात करके लेना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ओएमआर स्कैनर है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 849 का सेट किया हुआ है। आप सीधा इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक है, स्कैन करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जिस ईमेल आईडी से आपने ट्रैक प्रेप पे रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे तो मैं मैन्युअली 2 मिनट में एक्टिवेट कर दूंगा। तो नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा, और ये फीचर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।